सबसे बड़ी कमाई वो रिश्ते होते हैं जो समय के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं LIC परिवार का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका साथ और सहयोग भुवनेश जी को इतने वर्षों तक मिला। आज एक भावुक क्षण है, क्योंकि एक सफर जो समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से भरा रहा, अब एक नए मोड़ पर आ गया है। आज मेरे पति श्री भुवनेश शौर्य अपनी 34 साल और 3 महीने की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, तब भी उनमें वही गहरी जिम्मेदारी और सच्चाई थी, और आज इतने वर्षों बाद भी वही समर्पण और शौर्य उनकी आंखों में है। उन्होंने अकेले एक कर्मचारी या अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक नेक दिल इंसान, जिम्मेदार पिता और सबसे प्यार करने वाले जीवन साथी के रूप में अपनी हर भूमिका को बखूबी निभाया है। उन्होंने हमेशा परिवार को आगे रखा, लेकिन काम को कभी पीछे नहीं छोड़ा। कितनी भी छुट्टियां, पारिवारिक मौके उन्होंने सेवा की भावना में छोड़ दिए, ताकि किसी की जिंदगी के बाद भी की गारंटी बनी रहे। मैंने उन्हें रातों को काम की फाइलों में डूबे देखा, तनाव को भी मुस्कान में बदला है, पर कभी भी उन्होंने हमसे अपना बोझ बांटा नहीं, सिर्फ खुशियां ही बांटी हैं। आज मैं उनके इस शानदार सफर पर गर्व करती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे जीवन साथी की, जिसने हर तूफान को खुद झेला, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को हमेशा एक छांव में रखा। भुवनेश जी, आपने सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, हमारे दिलों में भी वह जगह बना ली जहां सम्मान, प्रेम और गर्व एक साथ रहते हैं। आज जब आप रिटायर हो रहे हैं, ये एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अब वो सारे सपने पूरे करने का समय है, जिन्हें आपने हमेशा दूसरों के लिए टाल दिया। मैं आपको इस नए अध्याय की शुभकामना देती हूँ। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और वो हर चीज़ें करें जो आपके दिल में वर्षों से छुपी थी। और अंत में आपके साथ इस जीवन की यात्रा मेरे लिए सबसे सुंदर कहानी है, और मैं चाहती हूँ कि ये कहानी आगे भी यूं ही खूबसूरत चलती रहे। LIC को धन्यवाद, जो इतने वर्षों तक आपके व्यक्तित्व को निखारने का माध्यम बना और आपको एक ऐसा मंच दिया जिससे आपने ना जाने कितनी जिंदगियों को छुआ। धन्यवाद। भारतीय जीवन बीमा निगम बीकानेर प्रथम श्री भुवनेश शौर्य विकास अधिकारी महोदय, सादर अभिवादन। भारतीय जीवन बीमा निगम में 35 वर्ष का गौरवमयी एवं सफल सेवा काल पूर्ण कर आप दिनांक 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में आपकी नियुक्ति विकास अधिकारी के पद पर हुई। निगम के प्रति निष्ठा, लगन एवं समर्पण भाव से कार्य करते हुए आज आप विकास अधिकारी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। निगम द्वारा आवंटित प्रत्येक कार्य को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्पादित करना आपकी कार्यशैली का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। निगम के प्रत्येक सहकर्मी, अभिकर्ता एवं आगंतुक ग्राहक का सहज मुस्कान एवं सदाशयता के साथ अभिवादन करना आपके विराट व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। आपके भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदान की गई अद्वितीय सेवाओं एवं शाखा परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ आत्मीय संबंधों के निर्बाध निर्वहन के लिए हम शाखा प्रथम बीकानेर के समस्त सदस्य आप महोदय का भावपूर्ण अभिवादन करते हैं एवं स्वस्थ, दीर्घायु एवं उद्देश्यपरक सेवानिवृत्ति जीवन की मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। शुभेच्छु, शाखा परिवार बीकानेर प्रथम। धन्यवाद। मैं नहीं कहूँगी, छोटी सी कविता है, उसको पेश करना चाहूँगी। ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर, गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर, गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर। फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है, फिर भी नई राह पर अभी चलना बाकी है। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, पाई है आपने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि, पाई है आपने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है, फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से,
सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से, हर पल दिया अपनों को चुरा के अपने पल से, हर पल दिया अपनों को चुरा के अपने पल से। फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है, फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है। हार कर भी सबके दिलों को जीता है आपने, जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने, जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने। हार कर भी सबके दिलों को जीता है आपने, हार कर भी सबके दिलों को जीता है आपने। फिर भी इस खेल में जीवन का सार अभी बाकी है। तो विदाई के इस पहाड़ पर आपको यही भेंट देना चाहती थी मैं, और आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और आपको जो है अपने माँ का घर आके देना। सबसे पहले तो आज मेरा तो जन्मदिवस आज आपने बनाया, तो ये तो तारीख फिक्स है 27 जून को बनाया जाता है, लेकिन एक संयोग ही है कि 30 जून को ऑफिशियली ये सब दोनों हमारे साथी वरिष्ठ साथी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन 27 जून को उनका सेवानिवृत्ति समारोह रखा गया है। और मैं इस सेवानिवृत्ति समारोह में, इस भव्य समारोह में मेरा जन्मदिवस मनाया गया। मैं आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जिंदगी के 35 वर्ष किसी संस्था को देना अपने आप में एक बहुत अनूठा उदाहरण है। ये एक 35 साल बहुत बड़ी जर्नी है। हमारे दोनों वरिष्ठ साथी हैं जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्होंने निगम को लगभग 35 वर्ष दिए हैं। तो ये भी फील्ड फोर्स के ऑफिसर है, विकास अधिकारी है, और मुझे प्रशासन भी देखना है, लेकिन मार्केटिंग एक फोकस पॉइंट होता है LIC में। तो मुझे समय समय पर इनसे बात करने का मौका मिला, इनकी सीट पर भी आके बात करने का मौका मिला। ये भी हमारे पास आते रहते थे। क्या व्यक्तित्व है साथियों, क्या व्यक्तित्व है। लोग कहते हैं कि मार्केटिंग में ऐसा व्यक्तित्व नहीं चलता। कौन कहता नहीं चलता। कितने मृदुभाषी, बहुत ही मृदुभाषी, कूल माइंडेड, मीठा बोलने वाले, सरल स्वभाव के। फोन करता था तो एक ही बात उधर से सुनाई देती, जी अमित जी, तो एक दिल को सुकून मिलता था। सर आप ऐसा ही व्यवहार आगे भी बनाए रखें। जिम्मेदारपूर्ण पदों पर रहे, शाखा इंचार्ज के रूप में कार्य किया अलग अलग जगहों पे। मैं पिछले 15 साल से LIC में हूँ, और इसमें से हो जाता है, चाहे प्रशासनिक हो चाहे मार्केटिंग रूप से हो। बिजनेस की बरसात होने लगती है। एक इसमें सर में पता नहीं कौन सा ऐसा आकर्षण है कि लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं, चाहे हमारे कर्मचारीगण हो, अधिकारीगण हो, फील्ड फोर्स हो, विकास अधिकारी साथी हो, अभिकर्तागण हो। मैंने भी सर को कहा मार्केटिंग के क्षेत्र में नया हूँ, तो इनसे मुझे बहुत कुछ अभी इन दिनों में कुछ सीखने को मिला है। इन्होंने निगम को लगभग 35 वर्ष दिए हैं, और 35 वर्ष तक विकास अधिकारी के रूप में कार्य करना अपने आप में अनूठा है। क्योंकि जो रियल मार्केटिंग जो फील्ड फोर्स होती है, जो विकास अधिकारी से शुरू होती है साथियों, और इन्होंने इस शाखा में ज़्यादातर समय जोधपुर मंडल में, कुछ मुझे पता लगा जोधपुर मंडल में कुछ उनका कार्यकाल रहा है, लेकिन ज़्यादातर समय इसी शाखा में रहा है। आप इमेजिन कीजिए कितने अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से इन्होंने कितने घरों को जीवन सुरक्षा का कवच प्रदान किया है, और जिनको जरूरत थी, जिनके परिवार में कुछ आकस्मिक घटनाएं होगी, कि उनको क्लेम भी प्रदान किया गया। उनका रोल बहुत बड़ा है। उन्होंने एक अपने, आज अभी बात हो रही थी, उनकी टीम छोटी है लेकिन बहुत सशक्त है। मैं उनके जब टीम के बारे में देखता हूँ तो एक एक व्यक्ति, एक एक अभिकर्ता इनका बहुत ही सशक्त, बहुत ही नॉलेजेबल और मृदु, इनकी तरह ही मृदुभाषी है। सर आपने अच्छी ट्रेनिंग दी है अपने अभिकर्ताओं को, और ये जो ट्रेनिंग दी है, हम ये आश्वस्त करते हैं सर कि आपने जो ट्रेनिंग दी है, ये ट्रेनिंग आगे भी बरकरार रहेगी, और आपके अभिकर्ता बहुत अच्छा कार्य करेंगे आगे भी। बताया गया है कि इन्होंने कई तरह के अपने फैमिली फंक्शन भी छोड़े होंगे।
और भुवनेश्वरी जी की जो धर्मपत्नी है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। जैसा कांता देवी व्यास ने किया वैसा ही आपने भी कुछ चमत्कार किया है कि इन्होंने अपना अमूल्य समय है जो हमारे निगम को दिया। और जब इनके अचीवमेंट की बात करूं तो मुझे सालों साल इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट किए होंगे, लेकिन मुझे अभी लास्ट ईयर के अचीवमेंट की अगर बात करूं तो इन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा प्रीमियम यहाँ दिया है शाखा में। तो अभी तक 1 अप्रैल से लेके अभी तक जो भी विकास अधिकारी ने सभी विकास अधिकारी अच्छा कार्य किया है, लेकिन जो टॉप पर रहने वाले प्रीमियम बेसिस पर भुवनेश जी शौर्य है। हमारे दोनों साथियों ने, वरिष्ठ साथियों ने इस निगम को बहुत समय दिया है और इनके बहुत से कार्य हैं, इनकी बहुत सी इच्छाएं हैं जो पीछे जिनको ये वक्त देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। मेरा आप दोनों लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने परिवार को भरपूर सहयोग दें, आपके जो भी सामाजिक दायित्व है उनको खूब निभाएं, आपके जो भी शौक आपने पाल रखे हैं जो पूरे नहीं है पूरे करें। और हम इनके परिवार वालों को भी बोलते हैं, निगम ने इनका बहुत, शाखा परिवार ने, निगम ने इनका बहुत ख्याल रखा है और अब आपकी जिम्मेदारी है कि हम आपको इन्हें पूरी तरीके से सुपुर्द कर रहे हैं। पूरा समय ये आपके साथ रहेंगे, इनका भरपूर ख्याल रखें, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इनके जो भी शौक अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करवाइए। श्रीमान भुवनेश जी शौर्य को पुनः बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ और उनकी आयु दीर्घायु हो और आगे इनका जीवन इनका मस्ती से बीते, खूब एंजॉय करें सर परिवार के साथ और अपने जो भी सामाजिक दायित्व है उनको पूरा करें। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय भुवनेश जी शौर्य के बड़े भाई श्री SR शौर्य जो कि रिटायर्ड ADM LIC जोधपुर है, वे प्लीज संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। श्री SR शौर्य और रिटायर होने वाले हमारे जो है साथी व्यास साहब, सारे जो है शाखा निगम के परिवार के सदस्यगण, आज जो आपने जो है दोनों साथियों का जो है जिनका निगम के प्रति जो रोल है, जबकि निगम के प्रति जो सेवाएं दी है वो वाकई में तारीफ काबिल है। जो आपने काफ़ी साथियों ने जो है यहाँ पे जो है बखाना, वाकई में दोनों साथियों का, दोनों निगम के हमारे अतिथि है, बहुत ही अच्छा काम जो किया है, अच्छी पारी खेली है और निगम को उन्होंने जो है ऊंचाइयों को करना है। इसके लिए जो है हमारी तरफ से, शौर्य परिवार की तरफ से जो है आप सभी को निगम को बहुत बहुत जो है बधाई, साधुवाद। आपने जो है चूँकि समय की जो है देखते हुए जो हमारे जो परिवार को जो आपने सम्मान दिया, जो आपने जो है हमें जो है इन्वाइट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः जो है मंगल कामनाएं दोनों साथी जो करने वाले हैं, छोटा भाई व्यास साहब के लिए पुनः जो है मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और पोस्ट रिटायर्ड लाइफ इनकी जो है इसमें आपने अभी तक कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रोग्राम अपने समाप्त की ओर है तो प्लीज उसको एंजॉय करें। हमारे सेवानिवृत्त होने वाले सम्मानित विकास अधिकारी साथी, हमारे और LIC परिवार, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत शानदार प्रोग्राम किया और उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। मैं LIC में 31 जुलाई 1990 में मेरी पोस्टिंग, मेरा चयन हुआ, उसके बाद में मेरा बीकानेर वन में पोस्टिंग हुई और हम पूरा प्रयास किया LIC के कार्यों के लिए कि LIC ऊंचाई पे जाए और हमारा विकास भी हो। और हमने सभी साथियों का पूरा ख्याल रखा और हमारे परिवारजन, जिसमें हमारे भाई साहब का बड़ा ऐसा शौर्य जी, काबिल जी का बहुत रोल रहा, जो हमें गांव से सिटी की ओर से हमें लाए और आज हमारा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत करें। मैं उनका बहुत कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ भाई साहब का कि हमें जो LIC में लाए। और हमारे जो विकास वाहिनी के सभी साथियों का भी मैं आह्वान करता हूँ कि हमारा बहुत समन्वय रहा और बहुत ही अच्छा स्नेह रहा और उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे अभिकर्तागण, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो काम किया उसके बदौलत जो हमारा विकास भी हुआ और LIC का विकास हुआ। मैं LIC के सभी कर्मचारी, अधिकारी, स्टाफ का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपका हमारे साथ बहुत ही समन्वय,
बहुत अच्छा रहा और हम मिलजुल के जो LIC को ऊंचाई पे ले जाने के लिए भरसक प्रयास किया। मिलनसार और मन के विचारों से हम अगर आप सही काम अगर करें तो सभी का विकास संभव है। और मैं आपको पुनः ये कहता हूँ, और हमारे परिवार के जो हमारे दम संगिनी और हमारे दोनों पुत्रियाँ और उनका भी हमें सहयोग मिला, जिस कारण मैं आज इस मुकाम में हूँ। और हमारे उल्लासमंद जी व्यास साहब, वो हमारे बहुत 1 साल हम साथ रहे और जब भी हम काम करते थे तो वो कहते थे हमें लक्ष्य पूरा करना है और आप अच्छा काम करें। और इन्हीं के माध्यम से हमारी टीम को जगाते रहे। हमारी टीम में बहुत अच्छे हीरो टाइप काम करने वाले हमारे JP आस्था जी और विजय स्वामी जी, मदन जी, राजकुमार जी और अन्य साथी भिखाराम जी बहुत अच्छा काम किया। और वो आज हमारे JP आस्था जी को उनकी साल की इनकम 47 लाख इस बार 16 नंबर गया। और मैं होप करता हूँ मैं LIC से जा रहा हूँ, लेकिन मैं हम आपके साथ हैं। आप और भी LIC को ऊंचाई तक पहुँचाने का काम करें और हम दिन रात चौगुनी करें और अच्छा से अच्छा काम करें और ये ब्रांच बनी रहे और इससे ज़्यादा काम होए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत शानदार प्रोग्राम रखा। इसी आशा और विश्वास के लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार मैं ऐसे काम कर रही थी, सामने आके खड़े रहे, मैं 10 मिनट तक काम करी, मैंने ऊपर देखा ही नहीं, खड़े रहे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि मैडम ये मैं इसलिए आया हूँ। तो इतनी मतलब इतना शांत इनका सह और इतना इनकी सहन शक्ति तो मेरे जैसा तो इरिटेट हो जाए, लेकिन ये भुवनेश जी कभी इरिटेट नहीं हुए। लास्ट टाइम इनका क्या हुआ, इनका एजेंट है ज्ञानचंद, वो उनको पता है कि मैडम आई है प्रीमियम जमा कराना, वो हेलमेट पहन के आया। मैंने कहा 2 प्रीमियम जमा कराना, हमारे एक ही ऐसे पेंडिंग है। हेलमेट पहन के PS की टीम पे गया। मैंने भुवनेश जी को फ़ोन किया, मैंने कहा वो बिल्कुल भी ज्ञानचंद ने सुनता कि नहीं मैडम अभी आता है। जैसे मैंने उनके घर पे थे तुरंत ऑफिस आए और मेरे को प्रीमियम जमा करे। तो ऐसी शख्सियत जो दोनों रिटायर होने वाली साथी और दोनों मैनेजर है, जो उन्हें क्लेम की राह दिखाई और हमने क्लेम में 99% किया। आप तीनों की योगदान से ही मैंने किया। दोनों के आपके परिवार की कुशल और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ काली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। के जितने भी मेंबर हैं उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि ये 4 लाइनें इस ब्रांच में मेरे आखिरी भाषण की जो है वो याद रखें, तो निश्चित रूप से इस ब्रांच में सफलता मिलेगी। 4 लाइनें वो ये है, जिंदगी टीवी सीरियल नहीं है, जिंदगी टीवी सीरियल नहीं होती, असल जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काम होती है। जिंदगी टीवी सीरियल नहीं होती, असल जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काम होती है। आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेला चलिए, आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेला चलिए। अगर दूर तक जाना चाहते हैं, अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। अगर लोग आपको पत्थर मारें, अगर लोग आपको पत्थर मारें तो आप उनका इस्तेमाल अपना महल बनाने में कीजिए, न कि पत्थर वापस मारने में। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, पर समान अवसर जरूर है। अतः अपनी प्रतिभा विकसित कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। समय नहीं मिलता तो आप उदाहरण देखिए या पीछे मुड़ के देखिए कि जो LIC के ब्रांच मैनेजर हैं
उनको समय कैसे मिलता है? वो अपना परिवार भी संभालते हैं, वो सामाजिक दायित्व भी संभालते हैं और शादी विवाह भी संभालते हैं और अन्य जो दायित्व है वो भी संभालते हैं और LIC का भी इंचार्जशिप संभालते हैं। कम समय मिलेगा, सबसे बड़ा भ्रम है कि कम समय मिलेगा। हकीकत सिर्फ आज मिला समय है। अतः मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने प्रत्येक आज का सदुपयोग करें, तो समय ही समय है, समय कम नहीं है। कैसे कटा 21 से 60 तक का ये सफर, पता ही नहीं चला। क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया, क्यों खोया, पता ही नहीं चला। बीता बचपन गई जवानी, बीता बचपन गई जवानी, कब आया बुढ़ापा, पता ही नहीं चला। कल बेटे थे, कब ससुर हो गए, पता ही नहीं चला। कब पापा से नानू बन गए, कब पापा से नानू बन गए, पता ही नहीं चला। कोई कहता है सठिया गए, कोई कहता है सठिया गए, कोई कहता है छा गए, कोई कहता है सठिया गए, कोई कहता है छा गए। क्या सच है पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, फिर बीवी की चली, पहले माँ बाप की चली, फिर बीवी की चली, फिर चली बच्चों की, अपनी कब चली पता ही नहीं चला। दिल कहता है जवान हूं मैं, उम्र कहती है नादान हूं मैं, इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। झड़ गए बाल लटक गए गाल, झड़ गए बाल लटक गए गाल, लग गया चश्मा, कब बदली ये सूरत पता ही नहीं चला। समय बदला, मैं बदल गया, बदल गई मित्र मंडली, कितने छूट गए, कितने रह गए पुराने मित्र पता ही नहीं चला। कल तक अटखेलियां करते मित्रों के साथ, कल तक अटखेलियां करते थे मित्रों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए पता ही नहीं चला। हमारे विकास अधिकारी साथी प्लीज मंच की ओर आए और आप जो भी मान सम्मान करना चाहते हैं हमारे दोनों सम्मानित अधिकारियों का।